हाय व्यूवर्स, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं हम खुदावंद का शुक्र अदा करें और खुदा के कलाम को हम चाहते हैं कि इस कदर वसी किया जाए कि कोई ऐसी जगह ना रहे जहाँ पर खुदा का कलाम ना पहुँचे। और हम सब के ये दिल की ख्वाहिश होनी चाहिए, बल्कि हमारी कोशिश होनी चाहिए दिलो जान से कि हम अपने खुदा का जो नाम है वो ऊंचा करें। उसका नाम तो सब नामों से ही आला है, लेकिन जब हमारे वसीला से, जब इंसानों के वसीला से उसके नाम को ऊंचा किया जाता है तो इंसान जो है वो बाबरकत होते हैं। तो आए मेरे अजीज़ों, आज फिर हम अपने खुदा को वेलकम कहते हैं इस जगह पर। और सिस्टर जी हैं हमारे साथ आज, बहुत प्यारी हमारी बहन हैं जो खुदा से बहुत प्यार करती हैं, जो खुदा के कलाम से बहुत प्यार करती हैं। जब हमने इनको बुलाया तो ये खुशी के साथ यहाँ पर आई, क्योंकि ये जो खुशखबरी का पैगाम है, जो खुदा के तालब होते हैं, जो खुदा के प्यारे होते हैं, वो जल्द से जल्द खुदा की हमद और सताइश को सुनाने के लिए हम जब हम उनको दावत देते हैं तो हमारे साथ आ खड़े होते हैं। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं आज आपको अपने स्टूडियो में, यानी कि स्टूडेंट ऑफ द होली बाइबल जो हमारा चैनल है, जो हमारा स्टूडियो है, उसमें मैं अपनी सिस्टर को वेलकम कहती हूँ। जी सिस्टर जी, वेलकम। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है और हम तंदुरुस्त हैं खुदावंद की वजह से। सारा जलाल देखें सिस्टर जी ने खुदावंद के नाम को दिया। हम सब जिस तरह खुदा के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि वो जलाल का खुदा है, वो हम सब का जिंदा यहोवा पाक खुदा है। और सिस्टर जी, मैं चाहूँगी कि आप अपना नाम बताएं व्यूवर्स के साथ, यानी कि मैं आपका इंटरव्यू करवाऊंगी, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो करवाऊंगी, ताकि लोग आपके मुतल्लिक जानें। जी, सबसे पहले आप व्यूवर्स को अपना नाम बताएं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती चाहते हैं, और ये सलामती जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं उन सब पर ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह की बरकतें मेरी तरफ से जितने भी अजीज़ इसको सुनेंगे देखेंगे, मेरा ईमान है कि वो रिसीव करेंगे। सो मेरे अजीज़ों, मेरा नाम सिस्टर साइमा है और मैं खुदावंद के हुजूर में उसके नाम को जलाल देने के लिए उसका काम करती हूँ। और खुदावंद ने अपने खेत के अंदर छोटा सा एक मज़दूर मुझे भी बनाया है, और मैं उसके खेत के अंदर बखूबी काम कर रही हूँ, और जैसा जैसा वो चाहता है हम वैसा वैसा करते चले जा रहे हैं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसका हाथ बढ़ाने से सब कुछ है। जब तक वो अपना हाथ ना बढ़ाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। देखें मेरे अजीज़ों, बहन जो है वो खुदा का काम करती हैं, और आज यहाँ पर भी वो, जब हमने उनको दावत दी तो खुशी के साथ यहाँ पर आई हैं, और आज आपके साथ खुदा के कलाम को वो शेयर करेंगी। और मैं पूछना चाहूँगी कि सिस्टर जी, आपने कब खिदमत स्टार्ट की, कब खिदमत शुरू की? मेरी खिदमत जो है वो खुदावंद का शुक्र है कि वो तकरीबन 8 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए खुदावंद का, क्योंकि खुदावंद ने मुझे बुलाया है और उसने मुझे चुना, तो फिर ही मैंने उसका काम करना शुरू किया है। मैंने उसको नहीं बल्कि उसने मुझे चुना था। जब उसने मुझे चुन लिया, जब उसने अपने पैरों की साया के नीचे मुझे रखा, तो मैंने उसके खेत के अंदर काम करना शुरू कर दिया। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र है कि 8 साल से जो मेरी खिदमत है वो ये है मेरे अजीज़ों के खुदावंद ने रोया के अंदर एक खूबसूरत, आज से 8 साल पहले जो मुझे रोया दी थी, उस रोया के अंदर खुदावंद ने मुझे बहुत बड़ा एक खेत दिखाया था, और उस खेत के अंदर हल चला हुआ था, और उस खेत के अंदर 2 मज़दूर थे जो बीज बो रहे थे, और 2 मज़दूरों ने ऐसे पटका पहना हुआ था, और जैसे ही वो अपने पटके के अंदर हाथ डालते
और मुट्ठी भर के जब बीज को निकालते थे और खेत के अंदर वो डालते थे उस बीज को, तो वो उसी वक्त बीज डालते ही उसी वक्त उस खेत के अंदर पौधे निकलना शुरू हो जाते थे। तो उस खेत को देखते ही मेरी आंखें खुशनुमा हो गईं। और एक किनारे पे मैं थी और खेत के दूसरे किनारे पर वो उस खेत का मालिक खड़ा हुआ था। और जब मैंने उनको इशारा किया कि मैं यहाँ पर हूँ, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप इधर आ जाओ, मेरी तरफ आओ। जब मैं खेत के अंदर से भाग भाग कर उस मालिक की तरफ गई, तो उस मालिक ने मुझे कहा कि ये देख कितना खूबसूरत तेरे लिए मैंने घर तैयार किया है, कैसा खूबसूरत घर है, इसको तू अंदर जाके देख ले। जब मैं उस घर के अंदर दाखिल हुई मेरे जीजों, इस कदर खूबसूरत अंदर से वो घर था कि उस घर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ जो बाजार से लाकर उस घर में रखी जाए। जब मैं उस पूरे घर को देखकर खूबसूरती के साथ, खुशी के साथ उस घर से बाहर निकली, तो मैंने उस मालिक से पूछा कि ये घर किसके लिए है। उसने कहा ये घर भी तेरे लिए है और ये जो खेत तूने देखा है ये खेत भी तेरे लिए है, पहले इस खेत में काम कर, फिर ये घर भी तेरे लिए है। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने जब मुझे ये रोया दी, तो तब ही से मैंने अपने बाप के खेत के अंदर काम करना शुरू कर दिया। और बाप ने तब से लेके अब तक बखूब मेरी हिफाजत की है, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं अपने बाप की शुक्रगुजार हूँ कि वो हर रोज़ अपना हाथ मुझ पर फैलाता है और मैं अपने हाथों को जब बाप के हाथों में देखती हूँ तो खूब बुलंदियों को हासिल करती हूँ। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिए व्यूअर्स, बहन ने बहुत अच्छी गवाही दी। एक रोया उन्होंने देखी, जो मालिकों का मालिक है वो उनसे मिला, रोया में वो मिले और रोया में उन्होंने उनको सब कुछ बता दिया कि वो एक खेत में काम करेंगे। आज देखे वो इस खेत में आई हैं, काम करने के लिए आई हैं। इसी तरह वो जगह बजगह जहाँ उनकी बुलाहट होती है, उस मालिक की कॉलिंग होती है, वहाँ पर वो जाती हैं और अपना काम जो है वो बखूबी निभाती हैं। चाहे मीटिंग लीड करना हो, चाहे कलाम सुनाना हो, और भी जो खुदा के से जुड़ा हुआ काम है वो करती हैं। और मैं शुक्र करती हूँ उस मालिक के लिए जो सब मालिकों का मालिक है और वो जिंदा यहोवा पाक है। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे और खुदावंद आपको बहुत सा काम दे, बहुत सा काम दे। आप करती रहें खुशी के साथ और हमेशा आप बरकतों से मालामाल होती रहें। खुदावंद आपको बहुत सी बरकतें दे, आसमान से और ज़मीन पर भी। मेरी दुआ है आपके लिए। और मैं एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि जो लोग खिदमत में आना चाहते हैं, जो खुदा की खिदमत के लिए बेदारी में रहते हैं, आप उनके लिए 2 जुमलों में क्या कहेंगे? जो खिदमत करना चाहते हैं और जो करने का इरादा रखते हैं, मैं अपने व्यूवर्स को यही कहूँगी, जितनी भी बहनें सुने और जितने भी भाई इस बात को सुने, देखिए कलाम के अंदर लिखा है कि हमने नहीं, उसने हमें चुना है और बुलाए हुए बहुत हैं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते चले जाएं कि हम अपने जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जब आप उसके नाम की शुक्रगुजारी करते चले जाएंगे, अपने आप को उसके हैंड ओवर करते चले जाएंगे, फिर उसका काम है आपको कौन सा काम अपने खेत के अंदर देता है। जब वो आपको अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करेगा, फिर आपकी खुशी के साथ वो दुख नहीं मिलाएगा, वो आपको बरकतों पर बरकतें देगा और बखूबी आपको एक ऐसा हथियार देगा, जब आप उसे बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों पर इस्तेमाल करेंगे तो फतह हासिल करेंगे। बशर्ते कि पहले खुदावंद का रूह हमारे अंदर काम करना चाहिए। पहले खुदा के रूह को मांगें, खुदावंद से चाहें खिदमत को, फिर खुदावंद जब आसमान खोलेगा तो आप ज़रूर बुलंदियों पर इस्तेमाल होंगे। यीशु के नाम में आमीन। बहुत अच्छा बहन ने एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले हमें देखना है, अपनी बुलाहट को देखना है, अपने काम को देखना है और पाक रूह को मांगना है। जब पाक रूह हमारे अंदर होगा और खुदा की बुलाहट होगी, तो फिर हम खुदा का जो काम है वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे। क्योंकि फिर जो जहानों का बादशाह है
जो हमारा तबीब आज़म है, जो हमारा यीशु अल मसीह है, फिर वो हमें खुद ही जहाँ जहाँ पर लेकर जाना चाहेगा हम वहाँ पर जाएंगे और खुदा की खिदमत करेंगे। जी सिस्टर जी, थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो में आई। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को बरकत दे। और मैं चाहूँगी कि आज जो भी आपने खुदा का कलाम जो है वो तैयार किया है, उस टॉपिक को, उस कलाम को सबके साथ शेयर करेंगी, ताकि सब सुनकर उस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। आमीन।